हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ व्यंजन संधि। ठीक है। आज इससे पहले वाले वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर संधि की तरह ही इसमें भी दोस्तों पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है। ठीक है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उसके बाद कोई स्वर आए, ठीक, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो, तब भी वहां पर व्यंजन संधि ही यूज होती है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके नियम क्या क्या हैं। तो इसका पहला जो नियम है दोस्तों, यह कहता है कि इसमें जो होता है दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब वो कैसे होता है परिवर्तन, देखिए दोस्तों। वर्ग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा वर्ण है। ये का चा टा ता पा पहले वर्ग के सारे व्यंजन हैं। ये खा छ ठा, ठीक है, ये दूसरे वर्ग के वर्ण हैं, ये तीसरे वर्ग के हैं और इसी प्रकार से चौथे वर्ग के और ये पांचवें वर्ग के वर्ण हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों। इस नियम में ये नियम कहता है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो का हो, चा या टा या फिर ता या फिर पा, और यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो कोई स्वर हो, ठीक है, या वह तीसरे वर्ग का कोई वर्ण हो, ठीक है, जैसे गा है, जा है, ये वाले, या फिर चौथे वर्ग का कोई वर्ण हो, ठीक है, या फिर या रा लावा अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक हो, तो उसमें जो होता है दोस्तों वह हमेशा तीसरे वर्ण में ही चेंज हो जाता है। ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज होगा। जैसे दिख प्लस अंबर है, ठीक है, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण का है इसमें, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है। ठीक है। तो ये का और आ, का तीसरा वर्ग है दोस्तों गा। ठीक है। किस में चेंज होगा? ये तीसरे वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो का बन जाएगा गा। ठीक है। और ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे सट प्लस आनंद। ठीक है। सट का अंतिम वर्ण टा है। ठीक है। और इसके बाद स्वर लगा हुआ है, बड़ा आ है। ठीक। तो टा चेंज किस होगा? किसमें दोस्तों? टा का तीसरा वाला बनेगा डा। ठीक है। तो ये बन जाएगा सडानन। ये टा डा में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से उत प्लस घाटन, तो ता किस में चेंज होगा दोस्तों? ता का तीसरा वर्ण, ता का तीसरा वर्ण, ठीक है, ये है ता का जो तीसरा वर्ण है, ता का तीसरा वर्ण दा है। ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? दा में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये ऊपर नहीं हो रहा था अभी। ये ता, उसके बाद या आ गया। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन है, तो ता के बाद या आने पर भी ये किस में चेंज हो जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो उद्योग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्योग। ठीक है। ये दोनों ही सही है। इसी प्रकार से दोस्तों दिक प्लस विजय, का के बाद वा आ गया। ठीक है। तो वा भी हमारा अंतस्थ व्यंजन है, तो यह गा में चेंज हो जाएगा, का गा बन जाएगा, ये हो जाएगा दिग्विजय। ऋक प्लस वेद, ये हो जाएगा ऋग्वेद। दिक प्लस दर्शन दोस्तों, यह हो जाएगा दिग्दर्शन। ठीक है। इसी प्रकार से दिक प्लस गज हो जाएगा दिग्गज। ठीक है। अप प्लस जा बन जाएगा अब्ज। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला नियम क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है। ये कब होगा? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण का चा टा ता पा इनमें से कोई एक हो और उसके बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। वर्णमाला में ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में या पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। ये ड अ, या अणा ना मा इस प्रकार चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे वाक प्लस मय। ठीक है। तो वाक का अंतिम वर्ण हो गया इसका पहले शब्द का, मा दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो गया। ठीक है। तो अब का पांचवा जो वर्ण है देखो वो है ये का,
ये का है प्रथम वर्ण, इसका अंतिम क्या अइया, तो ये बन जाएगा आपका वांग्मय। इसको अंग की आवाज निकालते हैं और ये बन जाएगा वांग्मय। ठीक है। सट प्लस मुख, सटपुख मुख, टा चेंज हो जाएगा अणामय, तो ये बन जाएगा सणमुख। चित्त प्लस मय, चित्त ता दोस्तों चेंज हो जाएगा नामय। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा नामय, तो ये बन जाएगा चिन्मय। जगत प्लस नाथ, ता फिर नाम में चेंज हो जाएगा और यह बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक है। तत् प्लस मय का हो जाएगा तन्मय। ठीक है। अब ये आधा इसलिए बना है दोस्तों क्योंकि इसमें हलंत लगे हुए हैं, ये सब आधे वर्ण हैं। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, छा संबंधित नियम। इसका क्या है, जब किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे छा आता है। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व आप पढ़ चुके हो, छोटा आ, छोटी ई और ऊ। ठीक है, या फिर री से ऋषि। इसके बाद और दीर्घ स्वर में बड़ा बड़ी बड़ा इस प्रकार से आते हैं। इनके बाद अगर छा आता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो छा से पहले दोस्तों चा जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। जैसे परी प्लस छेद। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तो स्वर और व्यंजन है। ठीक है, अब इसके पास दोस्तों क्या आ रहा है, छा आ रहा है। ठीक है, अब ये जो री है ये भी क्या है, न ही छोटा आ है, न छोटी ई है, न छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, समझिए ना। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, इसके बाद छेद आ गया, तो इस छेद में से पहले क्या जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया आपका परिच्छेद। ठीक है, अब देखो जैसे आ प्लस छादन, आ प्लस छादन आ गया। ठीक है, अब बड़ा आ गया, ये दीर्घ स्वर आ गया, तो दीर्घ स्वर आ गया दोस्तों। अब देखो दीर्घ स्वर के बाद छा आ गया, इससे पहले इसका आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक है, स्व प्लस छंद, स्व के बाद आधा चा जुड़ जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक है, वी प्लस छेद, ये हो जाएगा दोस्तों विच्छेद। अनु प्लस छेद हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कौन सा संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, कौन सी संधि है, तो उसमें व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद दोस्तों ये हो जाएगा अनु प्लस छेद। ठीक, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला नियम, माँ संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, माँ संबंधी नियम क्या कहता है कि यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, अर्थात अनुस्वार में चेंज हो जाता है। पांचवा वर्ण ही दोस्तों अनुस्वार होता है। ठीक है, जैसे शम प्लस कर, तो माँ का पांचवा वर्ण जो होगा वो अइया होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और शंकर को, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। घम प्लस टा दोस्तों बन जाएगा घंटा। ठीक है, माँ चेंज हो जाएगा अणा में। सम प्लस तोष ये बन जाएगा संतोष। सम प्लस कलन, ठीक है, ये बन जाएगा संकलन। सम प्लस गति हो जाएगा दोस्तों संगति। परम प्लस तू बनेगा परंतु। सम प्लस विधान बनेगा दोस्तों संविधान। ठीक है, इसी प्रकार से और हैं। स्वयं प्लस वर, स्वयं प्लस वर बन जाएगा स्वयंवर, और इसी प्रकार से सम प्लस पूर्ण बन जाएगा आपका संपूर्ण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला नियम देखते हैं, माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे सम के बाद फिर माँ आ गया तो ये बन जाएगा सम्मान। ठीक है, ये आधा माँ है, यहाँ पर भी आधा ही माँ लगेगा। सम प्लस मति ये बन जाएगा दोस्तों सम्मति। ठीक, अगला जो नियम है दोस्तों वह ता से संबंधित नियम है। इसमें क्या होता है कि यदि ता के बाद, ठीक है ये ता है, इस ता के बाद यदि चा या छा है तो यह आधे चा में चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे ये उत प्लस चारण, ता के बाद चा आ गया तो यह आधे चा में चेंज हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ऐसी ही सत प्लस चरित्र, ता के बाद चा आ गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा सच्चरित्र। जगत प्लस छाया ये बन जाएगा जगत छाया। ठीक है, सत प्लस जन, तो ये जा या झा के बाद अगर जा या झा आए ता के बाद तो यह बनेगा जा में चेंज हो जाएगा, वो भी आधे जा में। ठीक है, सत प्लस जन ये बन जाएगा सज्जन। ठीक है, इसी प्रकार से ता के बाद जा आ रहा है तो यह बन जाएगा जगत जननी। ठीक है, उत प्लस जल, ता के बाद जा आ गया तो ता बनेगा जा में, तो ये दोनों में आधे जा आते हैं, ये आपको याद रखना है। ये
शुद्ध वर्तनी भी है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उज्ज्वल में दोनों जा आधे बनेंगे। इसी प्रकार से उत प्लस झटिका ये बन जाएगा दोस्तों उज्झटिका। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। यदि ता के बाद टा या ठा है तो यह टा में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ता के बाद टा आ गया, वृहत प्लस टी का, तो यह बन जाएगा वृहट टीका। ठीक है, आधा टा में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से डा या ढा, ता के बाद डा या ढा है तो भी यह आधे डा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत प्लस डयन, ता के बाद डा आ गया तो यह बन जाएगा उड्डयन। ठीक है, इसी प्रकार से ता के बाद यदि ला आए तो यह ला में ही चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे ता के बाद ला आ गया तो यह आधे ला में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा उत प्लस लास उल्लास। तत् प्लस लीन दोस्तों ये बनेगा तल्लीन। उत प्लस लेख बन जाएगा आपका उल्लेख। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके ता संबंधी नियम। ठीक है, अब एक नियम और है इसके बाद। ये नियम क्या कहता है कि यदि ता के बाद शा आए, ठीक है, तो ता तो चेंज हो जाता है चा में। ठीक है, और शा चेंज हो जाएगा छा में। जैसे उत प्लस श्वास, तो ता के बाद शा आ गया। ठीक है, तो ता के बाद शा आएगा तो ता किस में चेंज हो जाएगा चा में, और जो शा है इसकी जगह बनेगा छा, तो ये बन जाएगा आपका उच्छ्वास। ठीक, सत्य प्लस शास्त्र में ये बन जाएगा सच्छास्त्र। ता के बाद यदि शाह आएगा तो ये छा में चेंज हो जाएगा, तो देखिए ता के बाद शाह आ गया तो यह बन जाएगा आपका तच्छरीर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक और नियम है कि यदि ता के बाद ता के बाद हा आए तो ता चेंज होता है दा में और हा चेंज हो जाता है धा में। कैसे? उत प्लस हार, ता के बाद हा आया तो यह चेंज हो गया, ठीक है, आधे धा में, और हा चेंज हो गया, ठीक है, धा में, ये हो जाएगा उद्धार। ये उत प्लस हत हो जाएगा उद्धृत। तत् प्लस हित हो जाएगा दोस्तों तद्वित। उत प्लस हित हो जाएगा उत्तरित। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं इसका। इसका ना संबंधी नियम। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों कि यदि री रा सा इनके आगे ना आए तो वह अणा हो जाता है। ठीक है, इनके आगे ना आए तो वह अणा हो जाता है। कैसे? ठीक है, भूस प्लस अन ये हो जाएगा दोस्तों भूषण। ठीक है, ये वाला ना आधे आगे वाला चेंज हो जाएगा इसमें, तो ये ना चेंज हो जाएगा आपका अणा में। ठीक है, परि प्लस मान ये बन जाएगा परिमाण। प्र प्लस मान ये बनेगा प्रमाण। कृष प्लस ना ये बनेगा कृष्ण। शोष प्लस अन ये बन जाएगा शोषण। विष प्लस नु ये बन जाएगा विष्णु। राम प्लस अयन बन जाएगा रामायण। ठीक है, और री प्लस ना बन जाएगा ऋण। हर प्लस ना बनेगा हरण। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों इसी में, ये सा संबंधी नियम है इसका। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यदि आ ए या आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है, ठीक है, इन तीनों को छोड़ देना है, इनको छोड़कर किसी भी स्वर के आगे यदि सा आता है तो मुख्यतः सा के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, अभी प्लस सेक, ठीक है, तो यह बन जाएगा अभिषेक। वी प्लस सम बन जाएगा विषम। सु प्लस सुप्त हो जाएगा सुषुप्त। ठीक है, अनु प्लस संगी हो जाएगा अनुसंगी। नी प्लस सेद हो जाएगा निषेध। ठीक है, सु प्लस समा हो जाएगा सुषमा। युद्ध ये दोस्तों अपवाद हैं। ठीक है, युधिष्ठर और प्रतिष्ठान। युधि प्लस स्थिर इसका युधिष्ठर हो जाता है, याद रखना आप इसको, इंपॉर्टेंट है। और प्रतिष्ठान का प्रति प्लस स्थान का बनेगा आपका प्रतिष्ठान। ये दोनों अलग हैं, इन दोनों को भी याद रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके संधि विच्छेद। आगे देखते हैं तो स संबंधी नियम। ये नियम क्या कहता है कि यदि स के पश्चात ता या था आने पर उसके स्थान पर टा और ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे षटकोण वाला सा है, इसके बाद ता आएगा। ठीक है, तो सा चेंज हो जाएगा टा में, जैसे आकृष्ट प्लस ता ये बनेगा आकृष्ट। ठीक है, षटकोण वाले सा के बाद यदि था आएगा तो सा चेंज हो जाएगा ठा में, तो प्रस प्लस था ये बनेगा पृष्ठ। सस प्लस था ये बनेगा षष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये थे व्यंजन संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा। व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं व्यंजन संधि से संबंधित, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो यूपी
पैट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, सुपर टेट हो या फिर अन्य एक दिवसीय या राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का सही संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। इसमें अगर मैं देखूं तो सन्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सत प्लस मति, ठीक है। जो ता है वो अपने पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है, ना बन जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है सन्मति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है दोस्तों, मैं बता चुका हूं दिगंबर में कौन सी संधि होगी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि, ठीक है। इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो वह बनेगा दिक प्लस अंबर, ठीक है। जो इसमें का वर्ण है दोस्तों, यह अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है गा में, ठीक है। तो यह बन जाता है दिगंबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। अभिषेक का सही संधि विच्छेद अभी प्लस सेक होगा, ठीक है। ये सात षटकोण वाले सा में चेंज हो जाता है बाद में। अगला प्रश्न है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। तन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस मय, ठीक है। यह बनता है तन्मय। अगला प्रश्न है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। उद्धरण जो बनता है यह बनता है उत प्लस हरण से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, संतोष का सही संधि विच्छेद है। संतोष दोस्तों यह बनता है सम प्लस तोष से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद मैं बता चुका हूं, यह उत प्लस ज्वल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये और याद रखना दोस्तों, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी बी, इसमें दोनों जा आधे बनते हैं। अगला प्रश्न है, संगम का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों संगम का सही विच्छेद हो जाएगा सम प्लस गम, संगम। अगला प्रश्न है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों उच्चारण में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है, ठीक है। यह कैसे विच्छेद होगा इसका संधि, उत प्लस चारण। तो यह बन जाएगा उच्चारण, ठीक है। ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, उल्लेख का सही संधि विच्छेद। उल्लेख का दोस्तों सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी, उत प्लस लेख। अगला प्रश्न देखते हैं, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। दिगंबर का सही संधि विच्छेद अभी हम पीछे बता चुके हैं, दिक प्लस अंबर, ठीक है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा उत प्लस डयनम, ठीक है। ये बन जाएगा उड्डयनम, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। सज्जन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सत प्लस जन। अगला है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग में दोस्तों जो संधि है वह है व्यंजन संधि, ठीक है। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग, यह हो जाएगा सन्मार्ग, ठीक है। ता अपने पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। तो व्यंजन संधि दोस्तों किसमें है, सत्कार में, ठीक है। सप्तऋषि की बात करूं स्वर संधि है, निराधार में विसर्ग संधि है, हिमालय में भी स्वर संधि है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद होता है सप्तऋषि का सप्त प्लस ऋषि, निराधार का नी प्लस आधार, ठीक है। हिमालय का होता है हिम प्लस आलय। अब बचा हमारा सत्कार, ठीक है। सत्कार का संधि विच्छेद सत प्लस कार ही होता है, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं इसको, संधि विच्छेद सत प्लस कार हो जाएगा इसका सत्कार। अगला है, सत प्लस चरित्र। सच्चरित किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, यह है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक। अगला है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों। उत प्लस हार के योग से शब्द बनेगा उद्धार। इसमें ता धा में चेंज हो जाता है, ये मैं बता चुका हूं आपको नियम, ठीक है। व्यंजन संधि के उसमें बताया था पीछे। उत उद्धार बन जाएगा उत प्लस हार, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, दृगंचल का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। दृगंचल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इसमें दृक प्लस अंचल। जो का है वो अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा गा में, ठीक है। दृगंचल हो जाएगा ये।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सही संधि विच्छेदों में से कौन एक अब्ज शब्द के लिए सही है? तो दोस्तों अब्ज शब्द के लिए जो सही संधि विच्छेद है वह है अप प्लस जा। ठीक है, इसमें जो पा होगा वो आधे बा में चेंज हो जाएगा, यह बन जाएगा अब्ज। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।